हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सत्य मंडल, ए साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर कोविड केयर की, क्योंकि कोविड-19 जब हो रहा है तो उसकी सिम्टम क्या क्या है वो काफ़ी दिनों से हम सुन के जान चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो लोग कोविड की सफ़र हो रहे हैं, जो सीरियस कंडीशन में कोविड-19 से सफ़र हो के बाहर आ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या क्या उनको इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए ज़रूरी है आपको जानना कि आफ्टर कोविड क्या क्या आपको केयर करना है। चलिए देखते हैं पहले कोविड की वजह से क्या क्या हो रहा है। जो डाटा मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ वो WHO की है। ये अर्ली स्टेज की रिसर्च है, लेकिन काफ़ी लोगों को डैमेज कर चुका है। जो लोग सीरियस कंडीशन से कोविड-19 से सफ़र हो के बाहर आ रहे हैं, उनके पहले लंग्स इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हो रहा है। सेकेंडली हार्ट इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। थर्ड है नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तो लंग्स, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम जो 3 मेन एंड वाइटल ऑर्गन से एक ह्यूमन बॉडी में, वो 3 वाइटल ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है। सेंटर फॉर डिजीजेस एंड प्रिवेंशन कंट्रोल जो CDC है, उसकी माने तो मैक्सिमम कोविड-19 की जो पेशेंट है उनके क्षेत्र में आफ्टर कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि टायर्डनेस या डिजीनेस रह रहा है, उनकी जो हेडाच रह रहा है, उनको थिंकिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग ज़्यादा सोच नहीं पा रहे, उनकी कंसंट्रेशन फोकस लेवल लो हो रहा है, उनको स्लीपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उनको जॉइंट्स या मसल पेन रह रहा है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है, उनको मूड स्विंगिंग हो रहा है, उनकी नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से उनको बहुत सारा कॉग्निटिव प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्रीदिंग इशू आ रही है। तो आप देखिए ये लिस्ट में जितने भी सिम्टम्स मैं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, CDC का वेबसाइट में देख सकते हैं, WHO की वेबसाइट में देख सकते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स है, मैक्सिमम सिम्टम्स रिलेट कर रहा है मेंटल हेल्थ को, क्योंकि एक रिपोर्ट है जो WHO ने खुद उसको पब्लिश किया हुआ है। कॉग्निटिव हेल्थ या मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। क्यों डैमेज कर रहा है ये तो सही तरीके से कोई बता नहीं पा रहा है। फिर भी WHO की माने तो ब्रेन को जब ये वायरस माइग्रेशन हो रहा है तो शायद नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। ये तो हम पहले भी रिपोर्ट में देख चुके हैं। तो अगर ब्रेन को वायरस माइग्रेट कर रहा है तो नर्वस सिस्टम को अगर अफेक्ट कर रहा है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होना ही होना है। लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमको पहले कोविड वायरस से निकलना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। और एक डाटा की माना जाए तो WHO की कहना है कि 20 to 30% लोगों को, जो लोग कोविड-19 से सफ़र रहे, उनमें से 20 to 30% लोगों को ICU की ज़रूरत हो रहा है, इंटेंसिव केयर यूनिट की। उनमें से 60% लोग कुछ दिन के बाद स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं। 40% पीपल डेथ हो रहा है जो लोग ICU में है। जो 60% बाहर आ रहा है, कुछ दिन के बाद उनके साथ कुछ नया सिम्टम शुरू हो रहा है, जिसको PICS बोला जाता है, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। उसमें विशेषकर उनकी कॉग्निटिव लेवल में डैमेज होता है। फिजिकली भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि हम मेंशन कर चुके हैं, जॉइंट्स पेन, मसल पेन, लेकिन ज़्यादातर कॉग्निटिव या मेंटल लेवल में डैमेज हो रहा है। डिफरेंट ब्रेन डिजॉर्डर शुरू हो रहा है। इसको WHO का कहना है एडवर्स इफेक्ट ऑफ PICS, और इसका नाम है हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी। हाइपोक्सिक मतलब नॉट एनफ ऑक्सीजन, एनसेफेलोपैथी की मतलब ब्रेन डिसफंक्शन या डिजॉर्डर, यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से जो डिजॉर्डर शुरू हो रहा है, वो पहले हम बात कर चुके हैं, नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो जितना भी सिम्टम आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, जो कोविड-19 का मरीज है, जो सीरियस कंडीशन से बाहर आ रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
और ये सारे सिम्टम्स से आपको 95% सिम्टम्स मेंटल हेल्थ को रिलेट कर रही है। तो इसीलिए आफ्टर कोविड आपको जो केयर लेना है, अगर आप ये सिम्टम्स से ग्रस्त है, अगर आपको ये सिम्टम दिख रहा है, तो आपको दोनों एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। आपको कोई मेडिकल डॉक्टर सहायता नहीं कर सकता है ये डिरेक्शन में। आप ये समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सिम्टम्स को आप सर्च कर लीजिए और आप देख लीजिए, अगर आपके रिलेटिव्स या आपके कोई नियर एंड डियर वंस को ये सिम्टम्स है तो आप देर मत कीजिए। आपको कंसल्ट किनसे करना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। आपको इमीडिएटली कोई ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, उसके साथ आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ही जरूरी है। आप सही स्टेप लीजिए, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स आपको जाएगा साइकोथेरापी से, डिफरेंट माइंड थेरापी से, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड बॉडी मेडिसिन अप्रोचेस से, जो आपके आसपास मिल सकता है। अगर आप सर्च करेंगे, आप गलती मत कीजिए। हमारे कंट्री में ये गलत स्टेप ले रहे हैं हम लोग। सिम्टम जो डेवलप हो रहा है आफ्टर कोविड, हम उसके लिए फिर एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं। आप WHO की साइट में जाइए, देखिए, उनकी जो सलाह है, आप हमको ना मानिए, उनकी जो सलाह है उसको एटलीस्ट फॉलो कीजिए। अगर आपके आसपास आपको ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं दिख रहा है, आपको नहीं मिल रहे, तो आप इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्यों यहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पहली बार मेरे लैब में मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो आज के टाइम में बहुत ही इफेक्टिव साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरे पास है क्या, मेरे पास 4 ऐसे थेरापी है जो शायद आपको इंडिया में मिलेगा। फर्स्ट है ब्रेन वेव थेरापी। ये एक ब्रेन स्टिमुलेशन थेरापी है, जो कि आपको जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, जो डैमेज आपको हो चुका है नर्वस सिस्टम में, उसको एक्टिव करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये एक साउंड फ्रीक्वेंसी के जरिए आपकी दोनों ईयर के थ्रू दिया जाता है, जो डायरेक्टली ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करता है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो न्यूरॉन सेल को स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है आपकी सिम्टम के लिए। नेक्स्ट है LFMS थेरापी, लो फील्ड मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरापी। ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू लो फील्ड मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दिया जाता है डायरेक्ट ब्रेन सेल को। ये साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रह चुका है आज इंडिया में। ये हमारे पास उपलब्ध है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर ये सर प्रॉब्लम आपकी, चाहे आपको नींद नहीं आ रहा है, आपको हेडाच रह रहा है, आपको थिंकिंग या कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे चीज़ के लिए LFMS थेरापी इज द बेस्ट थेरापी। नेक्स्ट है PEMF थेरापी, पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरापी। ये आपको क्या दे सकता है, आपकी अगर सिम्टम मसल पेन है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, बॉडी में दर्द रह रहा है, बॉडी वीक लग रहा है, आपकी बॉडी सेल को रीग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी सेल को हील करने के लिए ये बेस्ट थेरापेटिक अप्रोच है, PEMF थेरापी। आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। लास्ट है बेज फ्लावर रेमेडीज, बेज फ्लावर थेरापी। ये एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, कुछ फ्लावर एसेंस को लेकर तैयार किया जा रहा है। ये लंदन वगैरह में बहुत काफ़ी मात्रा में ये यूज हो रहा है, इंडिया में बहुत ही कम इसका यूज देखने को मिलेगा। ये आपको नेचुरली बहुत सारा इमोशनल इशू से बचाएगा। आपकी फियर लेवल, आपकी एंगर लेवल, आपकी इरिटेशन लेवल को अगर कम करना है तो आपको बेस्ट फ्लावर रेमेडीज वेरी इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए ये 4 थेरापी हमारे पास उपलब्ध है। आपको अगर कहीं पे कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार आइए, ये सारे थेरापी की लाभ उठाइए। आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आफ्टर कोविड केयर आपको लेना है तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि आप कोविड से तो बच गए हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, आप इससे कैसे बचेंगे? अगर इसको अभी डिले कर देंगे, अभी अगर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये लाइफ टाइम आपको बहुत सारा दुख और दर्द दे सकता है। इसलिए आपकी स्वास्थ्य
हमारी कोशिश है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो शायद आपकी फैमिली को स्वस्थ रख पाएंगे। अगर एक फैमिली स्वस्थ रहेगा तो एक सोसाइटी, एक स्वस्थ देश की हम सपना देख सकते हैं। इसलिए आपकी केयर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो सारे चीज़ हम बता दिए हैं। और सबसे अहम बात है, हमारा कंसल्टेशन फ्री रहता है। तो आप विदाउट एनी डाउट कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आज ही कंसल्ट कीजिए।